सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। ब्रह्मानंद वल्ली का 9वां अनुवाक। 8वें अनुवाक में बता दिया था कि आनंद का स्वरूप क्या है, क्या स्तर है। परमात्मा में भी 2 प्रकार विभाग किया, प्रजापति और बृहस्पति। बृहस्पति प्रजापति और ब्रह्मा। तो पूरा कुल 10 स्तर बता दिया। अंत में कहा कि तदप्येषः श्लोको भवति। इस आनंद स्वरूप को बताने के लिए एक प्रमाण के रूप में श्लोक आगे उद्धृत कर रहे हैं। यतो वाचः निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति। मनसा सह वाचः, मन के साथ वाणी, ब्रह्मणः आनंदम अप्राप्य, ब्रह्म के आनंद को प्राप्त न करके, यतः निवर्तन्ते, जहाँ से ये लौट जाती हैं वाणियाँ, विद्वान् कुतश्च न बिभेति इति। ऐसे तत्व को जान करके विद्वान किसी से डरता नहीं है, ना किसी चीज़ का उसको भय रहता। तो यतः वाचा निवर्तन्ते, जहाँ से वाणी लौट के आ जाती है, उसके आगे उसकी गति नहीं है। तो वाणी मतलब वाणी ही नहीं है। वाणी ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है? हाँ, ज्ञानेन्द्रिय क्या है? रसनेन्द्रिय। जैसे जो रस लेते हैं वो अलग है, वो ज्ञानेन्द्रिय है। और वाणी जो बोलती है वो कर्मेंद्रिय। तो एक सभी कर्मेंद्रियों का और ज्ञानेन्द्रियों का प्रतिनिधि, ये सारी इंद्रियां मन के साथ जहाँ ब्रह्म को प्राप्त करने के जहाँ तक इनकी यात्रा हो सकती है, इनका सामर्थ्य है, वहाँ तो जाके पीछे लौट के आ जाती, माने आगे उनकी गति है ही नहीं। तो मनोमय कोश के पश्चात क्या है? विज्ञानमय कोश, वहाँ पर उसका काम चलता। और उसके आगे आनंदमय कोश, जिसमें महातत्व रहता, वो वहाँ काम करता। यदि चित्त का अर्थ मन लें तो मन जहाँ तक पहुँच कर लौट के चले जाता है, फिर उसके आगे नहीं है। फिर उसके आगे भी वृत्तियाँ रहती हैं। तो वो वृत्तियाँ कहाँ हो रही हैं, किस में हो रही हैं? यदि चित्त का अर्थ योग दर्शन में मन लें तो मन की गति तो कुछ सीमा तक है, वहाँ से लौट के चली जाती है, चला जाता है। तो वो चले जाने का तात्पर्य वो जाता नहीं है, उसकी गति एक सीमित समय। साधक जब वहाँ उच्च स्तर में पहुँच जाता है, मनोमय कोश तक पहुँच जाता है, उसके आगे पहुँचता है, फिर उसका मन है ही नहीं, मन की गति ही नहीं है। तो मन की गति इंद्रियों को कहाँ? न कर्मेंद्रिय न ज्ञानेन्द्रिय, ना उनकी शक्तियाँ। मनोमय कोश में मन और ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति वो वहीं समाप्त। परंतु आगे अभी और वृत्तियाँ बनी हुई हैं, तो वो वृत्ति कहाँ चल रही है? तो अहंकार से भी आगे और एक है विज्ञानमय कोश, उसमें कौन सी वृत्ति चल रही है? महतत्व। तो महतत्व जो बुद्धि तत्व है उसी में ही वृत्तियाँ चलती हैं, और उसी के वहाँ चित्त शब्द प्रयोग किया। तो यतो वाचः निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन इति। उस ब्रह्म को प्राप्त करके जहाँ मन आदि कोई इंद्रिय नहीं जा सकते, ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करके वो निर्भय हो जाता, अमर हो जाता। उसको फिर जन्म मरण का या भोग रूपी भय उसके लिए है ही नहीं। भोग रोग भयम, भोग में रोग भय तो सताता ही रहता, सदा पीछे लगा रहता। तो किसी प्रकार से कोई भय नहीं रहता उसका। फिर
एतम हा वा न तपति किम अहम साधु न अकरवम। एतम हा वा न तपति, कोई भी दुख उसको तपाता नहीं है, दुख ही नहीं करता। फिर जब तक वो उसका शरीर नहीं छूटता तब तक वो शरीर में रहता, जीवन मुक्त रहता, परंतु शरीर के दुखों से दुखी नहीं होता वो। या बाहर के कितने ही बड़े दुख आ जाएं उसको दुख ही नहीं लगता, दुख प्राप्त नहीं होता ऐसा नहीं। वो शरीर में बना हुआ इसलिए कि वो बचे हुए भोगों को समाप्त करे, भोग रहा है परंतु उसको कोई दुख नहीं लगता। तो एतम हा वा न तपति, फिर वो विचार करता है, किम अहम साधु न अकरवम, क्या मैंने पुण्य कर्म नहीं किया। किम अहम पापम अकरवम, क्या मैंने पाप कर्म किया। इस प्रकार का विचार करता हुआ साधक आत्मनिरीक्षण करता। यह हर व्यक्ति को करना चाहिए। सामान्य व्यवहार करते हुए भी मैं क्या उचित कर रहा हूँ, क्या अनुचित कर रहा हूँ, क्या मैं अपना ही स्वार्थ देख रहा हूँ या अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों की हानि पहुंचा रहा हूँ, दूसरों को दुखी कर रहा हूँ। सामान्य दशा में वो पहचान में नहीं आते, गलती ही नहीं होती है, पाप नहीं मानता। पर जब सूक्ष्मता से विचार करने लगता है तो उसको बहुत कुछ पाप उसको दिखने लगते, फिर उनसे दूर हो जाता। सह यह एवं विद्वान एतम आत्मानं स्तृणुते, ऐसा आत्मनिरीक्षण करता हुआ जब अंतःकरण को शुद्ध करता हुआ आगे जाता रहता है, वो ऐसा विद्वान इस आत्मा को विस्तृत फैला देता है, मनुष्य के आत्मा शुद्ध हो जाता। उभे ही एव एषः एतम आत्मानं स्तृणुते, इस प्रकार से दोनों प्रकार से, माने क्या मैं पुण्य कर्म कर रहा हूँ या पाप कर्म कर रहा हूँ, इस प्रकार दोनों प्रकार से विचार करता हुआ वो अपने आत्मा को विस्तृत बना देता, फैला देता, व्यापक बना देता, व्यापक दृष्टि बन जाती है, अपने आत्म मार्ग में प्रशस्त हो जाता, वही उसकी व्याप्ति है। यह एवं वेदा, जो इस प्रकार से आत्मा की यात्रा को जान लेता है वही आनंद को प्राप्त करता है। इत्युपनिषद, इस आत्म यात्रा को जान करके इस प्रकार चलना ही इस भृगुवल्ली का रहस्य है, ब्रह्मवल्ली, इस ब्रह्मवल्ली का रहस्य यही है। तो इस प्रकार यह ब्रह्मानंदवल्ली समाप्त हो गई। इसके आगे भृगुवल्ली।